एक ऐसे आरआर के खिलाड़ी है जिन्होंने 2 महीने पहले इंग्लैंड को बड़ा तंग किया, बड़ा दौड़ाया और टन के हिसाब से रन बनाए, और उसी खिलाड़ी के लिए चाहिए हमें हमारे एक्सपर्ट से सॉलिड एडवाइस ऑफ द मैच पावर्ड बाय मोतीलाल ओसवाल। थिंक इक्विटी, थिंक मोतीलाल ओसवाल। T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, किसे वीज़ा मिल रहा है, किसका बोर्डिंग कार्ड प्रिंट हो चुका है, होने वाला है, इसका चर्चा हर क्रिकेट शो पर हो रहा है। यशस्वी जायसवाल एक ऐसा नाम जो चमक रहा है खासकर रेड बॉल क्रिकेट में, लेकिन वो फॉर्म T20s में दिखा नहीं है। अब तक IPL के 7 मुकाबलों में इनके नाम है सिर्फ 121 रन। स्ट्राइक रेट ठीक ठाक है लेकिन एवरेज इतनी अच्छी नहीं। हाईएस्ट स्कोर 39। मनोज भाई, स्टार्ट्स इनको मिले हैं, थोड़ा सा अंडर फायर है। क्या एडवाइस होगी आपकी इनके लिए, क्योंकि ये भी वर्ल्ड कप जाना चाहते हैं? नहीं, इनको लेके जाना भी चाहिए। और एडवाइस क्या होगी मेरी तरफ से, यही होगी कि पिछले साल जब आपने अच्छा किया, आपके जो प्रिपरेशंस थे, आपके जो थॉट प्रोसेस थे, आप उन पे आप फ्लैशबैक में जाएं, आप थोड़ा सा एनालाइज करें अपने गेम को, कहाँ पे आपसे गलती हो रही है। और बल्लेबाजों के लिए देखिए एक गेंद का खेल है ये, एक मिस्टेक और आप आउट हो जाते हो, तो उसमें ज़्यादा पता नहीं लगता कि आप आउट ऑफ फॉर्म में हो या आप फॉर्म में हो, लेकिन जस्ट स्टेट ऑफ माइंड। तो मेरा ये सजेशन यंगस्टर्स को यही रहता है, क्योंकि जितने भी उभरते हुए खिलाड़ी हैं ना जो आते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, सक्सेस मिलती है उनको अपने हार्ड वर्क से, तो उस आने के बाद क्या होता है कि स्पॉन्सरशिप्स आने बहुत ज़्यादा चालू हो जाते हैं। तो क्या होता है, अननोइंगली आपको समय ज़्यादा देना पड़ता है, भाई मतलब डिमांड रहता है कि आपको इतना समय देना पड़ेगा। तो मेरा हमेशा यही एडवाइस रहता है कि 1-2 साल आप कोई ऐड लेने की ज़रूरत नहीं है, पैसा आपको ऐसे ही BCCI बहुत देते हैं। मैं एज्यूम कर, मेरा ये सजेशन है कि अगर आप उधर ज़्यादा समय नहीं दे के आप अपना 2 साल और यहाँ पे दें, पैसा वैसे ही आ जाएंगे। क्योंकि मैंने अपने आँख के सामने बहुत ऐसे प्लेयर्स देखे हैं जो 1-2 साल अच्छा करते हैं, एड्स आ जाते हैं, फिर वो एड्स में ज़्यादा समय देने लगते हैं, फिर आपका सोशल मीडिया में आपका डिमांड रहता है ये वीडियो बनाओ, वो वीडियो बनाओ, लेकिन जिस चीज़ के लिए आप फेमस होते हो, जिस चीज़ के लिए आपको सक्सेस मिलती है, वो है आपका समय जो आप हार्ड वर्क में देते हो। तो वो समय मुझे नहीं लगता कि उधर गड़बड़ है। अगर मेरा ये रहेगा कि अगर है भी तो वो उधर निगलेक्ट करो, पैसा मिलेगा ही। खेल अगर चलता रहे तो बाकी सब बाई प्रोडक्ट से आता रहेगा। इसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट ये है कि जब लोहा गर्म है तो हथौड़ा हर कोई मारना चाहेगा, ना कहना बड़ा मुश्किल होता होगा किसी। इट्स नॉट फेयर कि अब क्रिकेटर को कहे कि आप। बट आपका सवाल क्या है कि ये वर्ल्ड कप में जाएंगे कि नहीं? नहीं, इनके साथ जो हो रहा है, रन बन नहीं रहे, तो क्या करें? देखिए फॉर्म क्या है कि जो जिस अंदाज में वो बल्लेबाजी करते हैं, उस अंदाज में 145-150 के स्ट्राइक रेट पे आप 14 में से लगभग 7-8 बार ही आप आउट होंगे। बट मेरा ये मानना है जी कि जब आप चलो तो आप बटलर की तरह चलो और मैच ख़त्म कर दो जी। तो मैं अगर किसी को 8-10-15 करोड़ रुपए दे रहा हूँ तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि वो मेरे को 2 मैच जिता दे अपने दम पे, जो बटलर ने किए जी। तो मुझे वो 14-15 करोड़ रुपए वसूल हो गए मेरे जी। बट जब वो चले तो वो जिताएं, ये नहीं है कि वो चले और वो 50-60 रन बनाए और आउट होके फिर आ जाए, फिर दूसरे पे छोड़े, फिर वो मत करो, वो गड़बड़ है। और जो मनोज ने कहा कि उस पर मैं आऊँ कि एंडोर्समेंट ज़रूर मिलते हैं, करने चाहिए, लेकिन अपने उस टाइम में जब आपके पास, आपको पता है कि मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मेरी क्रिकेट नहीं है आगे, अब मेरे पास ये टाइम है, ये टाइम को मैं यूटिलाइज़ कर सकता हूँ एंडोर्समेंट करने के लिए, फिर अपनी मैं वापस प्रैक्टिस पे बैक टू आ जाऊँ। क्रिकेट के साथ अगर आपने सेक्रीफाइस किया तो फिर क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जो आपको हीरो से ज़ीरो बना देती, तो वो नहीं छोड़नी है किसी भी खिलाड़ी। और शायद ये सब लोग जानते हैं, अब नए लड़के ऐसा नहीं है कि ये नहीं जानते, बट कभी कभी भावनाओं में बह जाते हैं, तो उन भावनाओं को कंट्रोल करना है। टेस्ट सीरीज के दौरान जो उनका अंदाज था, शुरुआत से अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे और कुछ लोगों की ओर से एक कंपैरिजन हो गई कि अरे सहवाग के बाद वैसे ही अंदाज वाला बल्लेबाज आया। ये बहुत बड़ी कंपैरिजन है पाजी। जब ऐसी चीज़ें होने लगती है, जब ऐसा चर्चा होता है, ऑब्वियसली प्लेयर को पता है, सोशल मीडिया पे हर कोई फैन टैग करता है, सभी लोग ट्वीट्स देखते हैं, इंस्टाग्राम पर देखते हैं मैसेजेस, क्या जब ऐसी चीजें होती तो यहाँ पर वजन बढ़ जाता है? मैं पाजी से पहले अनुमति लेके मैं बोलना चाहता हूँ, ये जो कंपैरिजन्स कर रहे हैं ना पाजी का और यशस्वी जायसवाल का, जिन्होंने भी किया है वो बेवकूफ़ है। ये बेवकूफ़ का ही काम है जो कंपैरिजन किया। उन्होंने अभी तक कुछ खेला नहीं है, जितना भी खेला है वो बहुत कम खेला है, वहाँ पे थोड़ी सक्सेस मिली है। और पाजी का जो सक्सेस है वो किसी से भी कंपेयर नहीं हो सकता, क्योंकि उनका अंदाज़ अलग है। इन्होंने हमारे देश को, हमारे टीम को सिखाई है किस तरह टेस्ट मैचेस जीता जा सकता है कम समय में रन बना के इतने। तो कंपैरिजन होना नहीं चाहिए। और
यही है कि उसको अपने खेल में ध्यान लगाना चाहिए, बस यही कहना चाहूँगा। बाकी बैक टू पाजी। देखिए, कंपैरिजन मेरा भी अर्ली डेज में सचिन तेंदुलकर के साथ हुआ था, बट जितनी जल्दी आप उसको अपने दिमाग से निकाल दें, मुझे नहीं लगता कि शायद यशस्वी जायसवाल के मन में ऐसा भी कुछ होगा कि मेरे को सहवाग से कंपेयर किया जा रहा है तो मैं वैसा ही करूं। क्योंकि कंपैरिजन एक ना आपको ख़राब भी बहुत जल्दी कर देता है। क्योंकि अगर आप मैं ये सोचता कि यार मैं तेंदुलकर जैसा मैं दिख सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ, क्या मैं तेंदुलकर जैसा परफॉर्म कर सकता हूँ? वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आप यशस्वी जायसवाल रहो या वीरेंद्र सहवाग ही रहे, तेंदुलकर ना बने तो बेहतर। आपको अपने गेम के बारे में बेहतर पता है, तो आप अपने गेम को कैसे आगे बढ़ा सकते हो उस पर ध्यान दें। हम लोग जैसे लोगों का, एक्सपर्ट का काम ही ये है कि इसको उससे मिलाएं, उससे तुलना करें, इसकी उससे तुलना करें। और ये तो हम एक्सपर्ट हैं, बट इवन मीडिया या फैंस का भी ये काम है, तो उन सब चीज़ों को सेकेंडरी रखें। तो वो मैं कंपैरिजन में विश्वास नहीं करता, जैसे मनोज ने कहा। बिल्कुल भी जब मेरा कंपैरिजन होता तो मैंने तो क्या किया, अपना स्टांस बदल दिया, अपना खेलने का अंदाज बदल दिया, ताकि लोग अब ये कहें ना कि मैं सचिन तेंदुलकर जैसा दिखता हूँ, जैसा खेलता हूँ। क्योंकि वो प्रेशर बड़ा मुश्किल है जब आपको ये टैग लग जाए कि ये उन जैसा दिखता है, उन जैसा खेलता है, क्योंकि उन जैसी परफॉर्मेंस तो नहीं होगी ना हर बारी। तो बेहतर है कि लोग वो ना कहें, ये कहें कि यार ये तो यशस्वी जायसवाल है। और मुझे इस लड़के से उम्मीद है कि वैसा ही करेगा। क्योंकि जब आप छोटे शहर से, छोटी जगह से उठ के आते हो और आपको पता है कि आपने जो हार्डवर्क किया है, अगर आप आगे नहीं करोगे तो शायद आपको वापस वहीं जाना पड़ सकता है। तो वो, बट अभी फॉर्म ख़राब है, बट वो फॉर्म भी बड़ी जल्दी वापस आ जाएगा मेरे हिसाब से। उसका टिकट, वीज़ा सब लगा हुआ है। और जैसे जायसवाल के लिए सिर्फ एक शब्द और कहना चाहूँगा, जितने भी उभरते हुए खिलाड़ी हैं, नौजवान खिलाड़ी हैं, सबसे अच्छा अगर किसी का वर्क एथिक है क्रिकेट को लेकर तो वो यशस्वी जायसवाल का है। तो ये आएगा ही फॉर्म में, समय की अपेक्षा है बस। 100 बात की एक बात यह है एक्सपर्ट्स के अनुसार कि अगर फसल काटनी है तो हल चलाते रहना पड़ेगा और रन आएंगे। ये थी वीरेंद्र सहवाग और मनोज तिवारी की ओर से सॉलिड एडवाइस ऑफ द मैच, पावर्ड बाय मोतीलाल ओसवाल। थिंक इक्विटी, थिंक मोतीलाल ओसवाल।